अब मैं आपको करवाने जा रहा हूँ मेथड्स ऑफ रिडम्पशन। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो अब हम करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ रिडम्पशन। उसमें सबसे पहले, जब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जो फर्स्ट मेथड आता है लंप सम पेमेंट, लंप सम मेथड। बेसिकली मैं अब इस वीडियो में इस मेथड को बताऊंगा किस तरीके से सॉल्व किया जाए। देखो, अ कंपनी में डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ डिबेंचर एट एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड और एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी ऑन डेट विद इन सच स्पेसिफाइड पीरियड। कंपनी के पास ऑप्शन होती है, उन्होंने वो डिबेंचर्स की रिडम्पशन जहां तो फिक्स्ड पीरियड की एक्सपायरी के बाद कर सकते हैं या उससे पहले भी की जा सकती है। सो जब हम लमसम मेथड यूज करते हैं, यानी एक टाइम पे ही सारा का सारा अमाउंट को रिफंड कर दिया जाता है, उसे लमसम पेमेंट मेथड कहते हैं। जो इस टाइम पे जर्नल एंट्रीज पास की जाती हैं वो क्या है? देखो, मैंने आपको कहा था रिडम्पशन के टाइम पे 2 रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना बड़ा जरूरी है। सबसे पहले डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व की, सेकंड डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट की। सो हर मेथड में हम इन दोनों की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल जरूर करेंगे। जो लमसम मेथड में जर्नल एंट्रीज पास की जाती हैं, सबसे पहले जो की जाती ऑन और बिफोर 30th अप्रैल परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 15% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर टू बी रिडीम्ड। देखो, सबसे पहले तो हम DRI की करेंगे 30th अप्रैल को 15% पे फेस वैल्यू जो डिबेंचर्स हम रिडीम करने जा रहे हैं। सो इसकी जो जर्नल विल बी, दैट विल बी डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी हमने 15% की इक्विवेलेंट अमाउंट डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया। सेकंड जो आती है, हमने DRI की कर ली, अब हम करेंगे फॉर क्रिएटिंग DRR, यानी क्रिएटिंग डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। इस टाइम पे क्या जर्नल एंट्री पास की जाती है? सो जर्नल विल बी सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। अब जो ये डिबेंचर रिडम्पशन का अमाउंट होगा, दैट विल बी एट द रेट ऑफ 10% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर, यानी जितने डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग है उसका 10% दैट विल बी ट्रांसफर टू DRR इन केस ऑफ एन अनलिस्टेड कंपनी। नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, दिस एंट्री में बी पास्ड एट एनी टाइम फ्रॉम 1st अप्रैल टू डेट ऑफ रिडम्पशन इन दैट ईयर। जो ये एंट्री की डेट है, इट विल बी फ्रॉम 1st अप्रैल टू डेट ऑफ रिडम्पशन, यानी ये आप पे डिपेंड करता है आपने कब डालनी है, बट डेट ऑफ रिडम्पशन से पहले पहले या 1st अप्रैल टू डेट ऑफ रिडम्पशन तक। नॉर्मली DRR is created on the day when first redemption takes place because redemption is normally carried out over number of years। अब सबसे जो प्रेफर्ड चीज है वो ये है कि आप DRR की एंट्री जब आप फर्स्ट रिडम्पशन कर रहे हो उसी डेट को ही DRR ट्रांसफर कर दो। नेक्स्ट आती है, देखो पहले हमने इन्वेस्टमेंट बनाई, अब हम इस इन्वेस्टमेंट को करवाएंगे इन कैश। इन कैश का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट को करेंगे सेल, ताकि हम वो ही पैसा को यूज करके रिडम्पशन कैरी आउट कर सकें। सो उसकी जर्नल विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सो ये थी बेसिकली 3 जर्नल एंट्रीज जो इन 2 स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती हैं। अब नेक्स्ट आता है फॉर डिबेंचर्स अमाउंट ड्यू, जब हम डिबेंचर के अमाउंट को ड्यू करने की जर्नल डिबेंचर अमाउंट ड्यू। देखो, अब ये अमाउंट डिपेंड करता है आपने डिबेंचर्स पार पे रिडीम किए हैं प्रीमियम के किए हैं। अगर तो आपने डिबेंचर्स किए हैं प्रीमियम पे, व्हेन डिबेंचर्स आर रिडीम्ड एट पार, सो उसकी जो जर्नल आएगी दैट विल बी डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट
विद द नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स, यानी कि यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू जितने डिबेंचर्स हम रिडीम कर रहे हैं, ओके। Premium on redemption of debenture account was given credit when the debentures were issued. On redemption, this account is debited and transferred to debenture holders account. जब हम डिबेंचर को प्रीमियम पे रिडीम करते हैं तब हम उसके इशू के टाइम पे ही प्रीमियम को क्रेडिट कर देते हैं। सो रिडम्पशन के टाइम पे हम उसको ऑपोजिटली डेबिट करके खत्म कर देंगे। अब और इस केस में हम लास्ट एंट्री, सेकेंड लास्ट एंट्री आती है, हमने डिबेंचर्स का अमाउंट ड्यू कर दिया। नेक्स्ट आती है ऑन पेमेंट, यानी पेमेंट जब डिबेंचर्स की जाएगी, पेमेंट के टाइम अब हम डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट दे देंगे, तब जर्नल एंट्री आएगी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ओके। अब एट द लास्ट एक एंट्री हम पास करेंगे, आफ्टर द रिडम्पशन ऑफ ऑल डिबेंचर डीआरआर इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जो हमने सेकेंड एंट्री में डीआरआर क्रिएट किया था उसको अब हम ट्रांसफर कर देंगे जनरल रिजर्व में, डीआरआर टू जनरल रिजर्व। उसकी जनरल एंट्री विल बी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। सो ये बेसिकली एंट्रीज पास ऑन की जाती है एट द टाइम जब हम रिडम्पशन के लिए लंप सम मेथड को यूज करते हैं। देयर विल बी 1 2 3 4 5 एंड 6 जर्नल एंट्रीज दैट नीड टू बी पास्ड। अब आपको मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूं कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, जिससे आपको फुल फ्लेज क्लैरिटी हो जाएगी कि लंप सम मेथड में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। सो लेट्स हैव अ लुक एट अवर स्टेटमेंट। हमें स्टेटमेंट में उन्होंने दिया क्या हुआ है, वो कह रहे हैं अल्फा लिमिटेड एंड अनलिस्टेड कंपनी हैज 10,000 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। एक कंपनी है अल्फा लिमिटेड, ओके, उसके पास 10,000 8% डिबेंचर्स हैं, डिबेंचर्स एक 100 का है ईच, फॉर रिडेम्पशन एंड मार्च 31 2018। अब ये 31 मार्च 2018 को करनी है रिडीम, ओके। नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, assume that debenture redemption reserve has a balance of 80,000 on that date। अब इसी डेट को डीआरआर में कंपनी के पास ऑलरेडी 80,000 पड़ा हुआ है। वो कह रहे हैं रिकॉर्ड द नेसेसरी एंट्रीज एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है रिडम्पशन के टाइम पे, यानी ये जो सम है दैट इज फॉर लंप सम पेमेंट, ओके। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जर्नल। देखो सबसे पहली एंट्री हमने किस डेट की पानी है, हमने अगर रिडम्पशन 31 मार्च 18 को करनी है, यानी जो ये ईयर स्टार्ट हुआ होगा दैट विल बी फ्रॉम 1 अप्रैल 17 टू 31 मार्च 18, यानी हम अप्रैल की 30 यानी 34/17 को सबसे पहले हम DRI क्रिएट करेंगे एट द रेट ऑफ 15% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स मैच्योरिंग दैट ईयर। अब हम इस साल कितने डिबेंचर्स हमारे मैच्योर हो रहे हैं फॉर रिडम्पशन, 10,000 इंटू 100 यानी 4 5 एंड 6, बेसिकली 10 लाख का अमाउंट है। इसका 15% DRI क्रिएट की जाएगी 30, यानी इमीडिएटली रिडम्पशन के जो पहले 30 अप्रैल आती है उसको हम DRI क्रिएट कर देंगे 10 लाख का 15% यानी 1,50,000 की। सो एंट्री विल बी 34/17 डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ओके। सो 1,50,000 1,50,000। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हमने जो रिडेम्पशन करनी है वो करनी है 31 मार्च को। सो सबसे पहले इसी डेट को हम रिजर्व क्रिएट करेंगे, दैट विल बी रिजर्व क्रिएट करने से पहले हम उसकी थोड़ी सी उसकी वर्किंग करनी पड़ेगी, वो कर लेते हैं। उन्होंने कहा था 10 लाख के डिवेंचर्स आउटस्टैंडिंग है, अब इस पे 10% रिजर्व बनेगा क्योंकि बीइंग अ अनलिस्टेड कंपनी 10 लाख का 10% दैट इज 1 लाख का हम DRR क्रिएट करेंगे, बट 80,000 का बैलेंस हमारे पास ऑलरेडी है। सो हम क्या करेंगे, इसमें से 80,000 माइनस कर देंगे,
20,000 और ट्रांसफर कर देंगे टोटल ता जो हमारा DRR 1 लाख का हो जाए। सो अगर आपको DRR, हम क्या कर सकते हैं, चाहे तो आप पहले DRR की इन्वेस्टमेंट एंट्री, DRR बनाने की एंट्री कर दो, चाहे आप पहले इसी इन्वेस्टमेंट को इन कैश करा दो, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि डेट जो सिमिलर डेट है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पहले इन्वेस्टमेंट को इन कैश करवा लेते हैं, उसकी रिवर्स एंट्री यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट दैट इज फॉर 1,50,000। अब हम अपना DRR क्रिएट कर देते हैं 10% पे, सेम डेट को 31 मार्च 18, यानी कि सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, उसका अमाउंट विल बी 20,000, क्योंकि 80,000 का ऑलरेडी हमारे पास है। अब जो नेक्स्ट है, अब हम अपने डिवेंचर्स का अमाउंट ड्यू करेंगे। एंट्री विल बी 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, अमाउंट है पूरा 10 लाख, क्योंकि लमसम पेमेंट है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हम दे देंगे पेमेंट्स, दैट विल बी 31/18 डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 10 लाख टू बैंक अकाउंट दैट इज फॉर 10 लाख। सो अब हमने डिवेंचर होल्डर्स को पेमेंट दे दी। अब हम लास्ट जो हमारा रिजर्व का अमाउंट है यानी DRR का अमाउंट है, उसको हम अपने जनरल रिजर्व में भेज देंगे, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। बेसिकली इसमें अब पूरा 1 लाख का 1 लाख ट्रांसफर होगा, क्योंकि ऑलरेडी 80,000 हमारे पास था, 20,000 हमने और ट्रांसफर कर दिया, सो टोटल 1 लाख हमने जनरल रिजर्व में भेज दिया। इससे हमारा फर्स्ट मेथड हो गया कंप्लीट। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि जो मैं जब नेक्स्ट वीडियो यानी नेक्स्ट मेथड कराऊंगा आपको अच्छे से नोटिफिकेशन मिल जाए इंस्टेंटली। थैंक यू।